A very good afternoon to all my dear students. Here we are starting the third unit of organizational behavior. Our today's topic, which is all about groups and team dynamics. This unit is going to cover the group dynamics, power politics, and leadership. So basically, in videos में आप थोड़े से concepts को समझ सकते हैं, and then after later on you can uh, discuss about the concepts and topics whenever we meet in the class. Okay, so we are going to start with the first topic, that is types of groups and teams. There are various stages of group development, and there are certain group norms, roles, and cohesiveness. So we are going to study about the major things. So as you know that whenever there is a team or whenever there is a work or task assigned to any team or group, सो जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो ग्रुप आपको मिलेगा वो वही ग्रुप होगा जिनको आप जानते हो. सो वेन एवर अ ग्रुप कम टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, इट कैन बी फॉर अ लॉन्ग टर्म, इट कैन बी फॉर अ शॉर्ट रन. ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो ग्रुप बनाया गया हो, या फिर वो ग्रुप लॉन्ग टर्म कंपनी ज्वाइन कर रहा है, 5 लोगों का ग्रुप है, 2 नए लोग आए. So again, whenever some new person comes into the picture, there are always changes which happen in the dynamics of the group. So what are the stages and how the group is formed? अब ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है और ग्रुप में पढ़ना क्यों जरूरी है, ये सब बातें तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, बिकॉज वी आर स्टडिंग द एमबीए. सो हमको ये पता है कि ग्रुप तो इंपॉर्टेंट होता ही है टू कंप्लीट एनी और एवरी प्रोजेक्ट. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस, that in organizations, groups and teams plays a vital role in achieving goals and enhancing performance. Understanding how groups form, function and interact is essential for इफेक्टिव टीम वर्क. सो इसको समझना इसलिए जरूरी है. कभी कभी आप जब नए ग्रुप का पार्ट बनते हो और वहां पे भी मान लीजिए थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, यू आर हैविंग सम फाइट और सम टीम मेंबर्स आर हैविंग फाइट, आपके दिमाग में पहला थॉट ये आएगा कि अरे यार ये फाइट हो रही है तो हमारा टारगेट ही नहीं मीट हो पाएगा. सो समवेयर और द अदर यू आर गोइंग टू गिव अप. बट यू शुड नॉट गिव अप इन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, बिकॉज यदि आप ये पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि इट इज नेचुरल टू हैव अ फाइट विद इन द ग्रुप, एंड स्पेशली इन अ स्टार्टिंग स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट. सो जब लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, उनको पता नहीं है कि उनके रोल्स क्या हैं, रोल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इश्यूज है, सो देयर इट इज वेरी नेचुरल टू हैव अ फाइट इन द ग्रुप. सो उसका मतलब यू शुड नॉट गिव अप द प्रोजेक्ट ऑल टुगेदर. सो आपको ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रोजेक्ट को सिर्फ इसलिए ना छोड़ दिया जाए क्योंकि वहां पे थोड़ी सी लड़ाई हुई. सो दैट इज वाई वी आर स्टडिंग द थ्योरी ऑफ ग्रुप्स एंड इट्स डायनेमिक्स, so that we can have a better understanding about the group. So now see what are the various types of the groups we have. कौन कौन से टाइप के ग्रुप्स होते हैं. तो पहला टाइप है फॉर्मल ग्रुप्स. दीज आर क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू अकम्प्लिश द स्पेसिफिक टास्क विच डिफाइन स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स. अब जैसे वी आर वर्किंग इन अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट और वी आर वर्किंग इन अ एचआर डिपार्टमेंट, ये फॉर्मल ग्रुप है. ये ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर्मली क्रिएट किया है टू अचीव सर्टेन टारगेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर डोमेन और टू अकम्प्लिश द विजन एंड मिशन ऑफ द कंपनी. फॉर्मली क्रिएट किया हुआ ग्रुप है, सो इट इज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर. यहाँ पे डेफिनेटली कोई तो भी हेड होगा, उसके अंडर रिपोर्टिंग्स होंगे, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स में ये टीम को डिवाइड किया जाता है. ओके, सो नाउ देन लेट अस सी व्हाट आर द इनफॉर्मल ग्रुप्स. These emerge naturally from employees interactions and are not officially designated by the organization. अब आप जिनके साथ लंच कर रहे हैं, आप जिनके साथ स्नैक्स पे मिल रहे हैं, आप इनफॉर्मली जिनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, देयर इज नो फॉर्मल रिपोर्टिंग टू ईच अदर, लेकिन इनफॉर्मली यू केम टुगेदर बिकॉज यू फाउंड लाइक माइंडेड पीपल. आपको दिखा कि शायद आपके मतलब का या कंपनी के मतलब का या कहीं ना कहीं से दैट इनफॉर्मल ग्रुप हैज फॉर्म. मोस्टली दे आर फॉर्म्ड एट लंच, बिकॉज ऑफिस टाइम में लंच इज समथिंग विच मेजर पीपल हैव टुगेदर. सो ग्रेजुअली व्हेन यू मीट, जहां पे कि कोई फॉर्मली डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन वहां पे एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात हो रही है, सो दे आर कॉल्ड इनफॉर्मल ग्रुप्स. ओके, सो इनफॉर्मल ग्रुप सेकेंड. देन देयर इज थर्ड विच इज अ टास्क फोर्स. नाम में ही क्लियर है, ये पर्टिकुलर टास्क के लिए मिले हैं. इट इज अ टेम्पररी ग्रुप फॉर्म टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. तो ये हमेशा साथ में नहीं रहेंगे, इनकी रेगुलर रिपोर्टिंग नहीं है, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए साथ में आए हैं. जैसे आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी, बेबी मूवी में जैसे कि वो एक छोटा सा टास्क, टास्क बड़ा रहता है लेकिन वो जो छोटी छोटी सी टीम कुछ टाइम के लिए बनाई जाती है, वो टास्क फोर्स है. सो दैट दे आर देयर टू कंप्लीट अ टास्क.
उसमें जहां जैसी रिक्वायरमेंट है उधर वैसे लोग वहां पे टीम में अटैच हो जाएंगे। यदि वो ऑपरेशन दुबई में हो रहा है जाके, तो जो दुबई को बेटर समझता है वो भी एक बंदा ऐड होगा, एंड लाइक दैट। सो टास्क फोर्स इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस फंक्शनल टीम? तो क्रॉस फंक्शनल टीम नाम में फिर से एक्सप्लेन किया गया है। वेन एवर यू गेट स्टक, आप पीछे जाके वापस से दोबारा वीडियो को सुन सकते हो। मैं रिपीट करने में बार बार नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यू कैन ऑलवेज सी वेयर वी आर स्टडिंग एट प्रेजेंट। सो क्रॉस फंक्शनल टीम अभी करंटली वी आर डीलिंग विद। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस फंक्शनल टीम? तो क्रॉस फंक्शनल टीम इज बेसिकली अ टीम which is working with different functions. Like there are people or team members from different functions who are coming together to achieve a particular task. ये मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट से मिलके ये लोग यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं और आ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ क्रॉस फंक्शनल टीम। सो दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड दे ज्वाइन टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टारगेट, और देयर कैन बी लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट ऑफ सच टीम्स ऑल्सो। हाउ देयर कैन बी लॉन्ग टर्म रिक्वायर? आपको लगेगा क्रॉस फंक्शनल टीम है तो शॉर्ट टर्म के लिए होगी क्या? ऐसा जरूरी नहीं। तो देर आर मेनी कंपनीज, देर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए भी इस तरीके की क्रॉस फंक्शनल टीम्स बना के रखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस भी चीज पे लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग डोमेन के लोग आके यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर काम सक्सेसफुली अटेम्प्ट। ओके, सो क्रॉस फंक्शनल टीम्स। नाउ लेट अस सी एंड सी टुगेदर सेल्फ मैनेज्ड टीम्स। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ मैनेज्ड टीम? यू कैन टेक अ पॉज, सोच सकते हो बिफोर रीडिंग कि क्या कहना चाह रहे हैं। सो दीज आर द टीम्स दैट हैव द अथॉरिटी टू मैनेज देयर वर्क विदाउट क्लोज सुपरविजन। ये सेल्फ मैनेज टीम वो वाली टीम होती है जो अपना काम खुद संभालती है। इन पे बहुत ज्यादा सुपरविजन की जरूरत नहीं होती। इसको दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। या तो आप चीजों के प्रोसेस बना डिफाइन कर लो कि ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद वो होगा। अब जब आपने प्रोसेस डिफाइन कर दिया है और वो एक बार आपने हायरार्की में जो सीनियर मोस्ट अथॉरिटी है उनसे अप्रूवल ले लिया है, एंड यू हैव स्टैब्लिश्ड अ प्रोसेस। जैसे कि मैकडोनल्ड्स के फ्रेंचाइज सिस्टम में अलग अलग आउटलेट्स के ऊपर सेम तरीके से बर्गर बनाया जाता है। आप देख लो, आप चाहे दिल्ली चले जाओ, चाहे आप बैंगलोर चले जाओ, या आप इवन अमेरिका में जाके यदि सेम वहां पे आपको बर्गर मिल रहा है, तो आप उसी नाम का बर्गर वहां पे खा के देखो, एंड यू विल फाइंड दैट इट विल टेस्ट ऑलमोस्ट सेम। व्हाई इट विल टेस्ट ऑलमोस्ट द सेम इज बिकॉज उनका कोई कस्टमाइजेशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पनीर टिक्का इंडिया में मिलता वहां नहीं मिलता होगा फॉरेन में, लेकिन जो इंडिया में दो पनीर टिक्का मिलेगा वो आपको सिमिलर क्वालिटी का मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि उनका प्रोसेस पूरा का पूरा स्टैंडर्डाइज्ड है, बनाया हुआ है, वो सेल्फ मैनेज्ड है। तो वहां पे जो भी टीम काम कर रही है वो ऑटोमेटेड मोड में काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि मैकडोनल्ड्स में जो टीम संभाल रहे हैं वो लोग बहुत अच्छे टीम लीडर्स हैं, उनकी प्रोसेसेस क्लियर है। तो वहां पे यदि एक आदमी जाके दूसरा आदमी भी आता है तो वो वही काम को वहां से फॉरवर्ड कर लेता है, क्योंकि वो लिखा हुआ है क्लियरली और प्रोसेसेस भी। तो जो टीम सेल्फ मैनेज होती है, या तो आप एक्सपर्ट लोगों को लाए हैं तो वो अपने काम खुद ही कर लेते हैं, या तो फिर आपने प्रोसेस ही ऐसी सेट कर दी है कि वहां पे कोई भी जाके बैठे वो तो वही काम करते हैं। सो दीज आर द सेल्फ मैनेज्ड टीम। सो हियर वी स्टडीड 5 टाइप्स: फॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल ग्रुप्स, टास्क फोर्स, क्रॉस फंक्शनल टीम्स एंड सेल्फ मैनेज्ड टीम। So these are the 5 teams what we study. Now see, this is a Tuckman's model. किसी भी ग्रुप के डेवलपमेंट में जो स्टेजेस आती हैं, इसको टकमन ने डिफाइन किया है, और उसने एक मॉडल प्रेजेंट किया था कि यूजुअली जब टीम में आएंगे तो इस तरीके की चीजें होंगी। नाउ लेट अस सी, आई हैव अ बेटर वर्जन ऑफ दिस आई गेस। हाँ, टकमन्स स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। सो ये 5 स्टेप्स हैं। वन बाय वन क्या है स्टेप को देखते हैं। सो सबसे पहली स्टेप इसमें है, दैट इज फॉर्मिंग। सो व्हेन वी से फॉर्मिंग, ग्रुप अभी फॉर्म हुआ है, अभी तो साथ में आए हैं, अभी तो मेंबर्स को पता भी नहीं है कि उनके रूल्स क्या हैं, उनके रोल्स क्या हैं। उनको अल्टीमेटली जो अटेन करना है शायद टारगेट, वो उनको बताया गया होगा, लेकिन वो होने कैसे वाला है, क्या करेंगे। तो यूजुअली जो लोग यहाँ पे होते हैं वो रिलेटिवली पोलाइट होते हैं। एक दूसरे से जब आप मिलते हो तो आप डायरेक्टली मिलते से ही किसी से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आते। तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे कम रहते हैं क्योंकि हर कोई अपनी टीम का पर्पस डिफाइन करने में लगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि इसका की फीचर है कि इसका ट्रस्ट लो होता है। इस फेज में ट्रस्ट लो होता है,
और लीडर पे डिपेंडेंसी ज्यादा होती है। टीम अपने आप काम नहीं कर रही होती, लीडर पे डिपेंडेंट होती है, और एक दूसरे पे ट्रस्ट कम होता है क्योंकि अभी तो आए हैं, दे हैव जस्ट कम टुगेदर। सो व्हेन दे आर जस्ट कमिंग टुगेदर, यू कैन नॉट से दैट ओके दे विल बी हैविंग ट्रस्ट फ्रॉम द डे वन। सो उनका ट्रस्ट कम है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट भी कम है क्योंकि अभी अभी तो वो आए हैं मिलने के। लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। नाउ फॉर्मिंग के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज स्टॉर्मिंग। अभी देखो नाम से ही क्लियर है कि व्हाट इज स्टॉर्मिंग। जैसे मेंबर साथ में काम करना शुरू करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आने लग जाते हैं। अलग अलग आइडियाज होते हैं, किसी को किसी का आइडिया ठीक लगता है, किसी को किसी का आइडिया ठीक नहीं लगता। फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि उनके टास्क मीट नहीं हो रहे होते। और देर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु क्वेश्चन द लीडरशिप एंड अथॉरिटी। वहां पे क्या होता है, जब वो चीजें हो नहीं रही होती, तो उस टाइम पे वो लीडरशिप पे या अथॉरिटी पे क्वेश्चन करते हैं, इन सेंस कि आपने ये डिसीजन लिया था, ये डिसीजन गलत है, ये डिसीजन ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, एंड मल्टीपल थिंग्स। सो व्हेन वी से स्टॉर्मिंग, वहां पे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे क्योंकि वो डिसएग्री कर। अब ये आप बिग बॉस के फॉर्मेट में देखो, बिग बॉस का कल से अभी स्टार्ट हुआ है वापस से नया सीजन। सो जब टीम आ रही होती है, फॉर्म हो रही होती है, तो सब एक दूसरे से हंस के मिलते हैं, बातें करते हैं। और अभी आप कुछ टाइम में देखो क्या हो, जैसे ही वो घर में जाते हैं, विद इन अ डे कुछ लोगों की फाइट शुरू हो जाती है क्योंकि दैट इज स्टॉर्मिंग। वहां पे आइडिया डिफरेंट है, आपके पास किराना लिमिटेड है, बजट लिमिटेड है, सब चीजें लिमिटेड है। जब वो रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन की बारी आएगी, छोटी सी बात बेड शेयरिंग की, हम कौन सा बेड यूज करेंगे, कौन सा बेड, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। डेस्क शेयरिंग, किसी को क्या पसंद है, तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स कंपनी में आते ही है। एंड स्टॉर्मिंग इज द सेकेंड स्टेप ऑफ टकमन्स मॉडल। इसके फीचर में आप देखो, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, कॉम्पिटिशन फॉर द, ये बढ़ जाता है। धीरे धीरे लोग एक दूसरे से compete करने लगते हैं, एक दूसरे को ऐसे कंपटीशन देखने लगते हैं, और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन थोड़ा बढ़ता जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स, तो पहला स्टेप था हमारा फॉर्मिंग, दूसरा स्टेप था हमारा स्टॉर्मिंग, एंड थर्ड स्टेप व्हाट वी आर लुकिंग इज नॉर्मिंग। व्हाट इज नॉर्मिंग? अब देखो नाम से समझ आ रहा है, नॉर्मलाइज हो रही है नॉर्मिंग। यहाँ पे ग्रुप बिगिंस टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब उनको पता चल गया है कि कॉन्फ्लिक्ट तो है, लेकिन उनको ये भी पता है कि जो काम करना है वो तो इसी टीम में, तो चाहे कुछ भी करो लेकिन आपको रिजोल्यूशन यहीं पे निकालना पड़ेगा क्योंकि सभी की सैलरी, सभी के इंक्रीमेंट, सभी के टारगेट्स, कंपनी का मिशन आपकी टीम के आउटपुट पे डिपेंड करता है। तो फिर अब लड़ाई झगड़ा छोड़ के थोड़ा सा नॉर्मलाइज चीजें होने लगती हैं। ग्रुप बिगिंस टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, स्टैब्लिश वो नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस कुछ बनाने पड़ते हैं जिससे कि वापस से कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और जब ये लिखना शुरू होता है तो उनके रोल थोड़े थोड़े क्लियर होते जाते हैं कि कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। जब ये होता है तो वहां पे कोऑपरेशन बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और ग्रुप की अपनी एक आइडेंटिटी बनती जाती है। तो वहां पे हो सकता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग हो, उसकी वजह से थोड़ा सा स्टॉर्मिंग हो गया था, स्टॉर्म क्रिएट हो गया था, लेकिन अब वो नॉर्मिंग की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे लोग सेटल होते जा रहे हैं अपने अपने रोल में। देन परफॉर्मिंग, अब जब वो अपने अपने रोल में सेटल हो चुके हैं, तो नाउ द अल्टीमेट थिंग कम्स इज हाउ टू परफॉर्म। अब टीम परफॉर्म करना शुरू करती है, वो हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी से आउटपुट देने लगती है क्योंकि वो ट्रस्ट करने लगते हैं थोड़ा एक दूसरे पे, उनके कम्युनिकेशन एक दूसरे से ओपन होते हैं, सीक्रेटिवली नहीं करते, और उनके गोल्स की तरफ उनका कमिटमेंट पूरा आने लगता है। अब ये क्या होता है, अब आपको लग रहा होगा ट्रस्ट कैसे आ गया अचानक से, तो कैसे आ गया ट्रस्ट, अभी तो नहीं था। ये ट्रस्ट एक्चुअली उस बंदे पे चाहे ना आया हो, लेकिन उसकी स्किल पे ट्रस्ट आ गया। क्योंकि आपकी टीम में फॉर एग्जांपल एक क्रॉस फंक्शनल टीम है, मार्केटिंग का एक बंदा काम कर रहा है, एक एचआर का बंदा काम कर रहा है। अब आपको अपनी टीम के ब्रांडिंग के ऑब्जेक्टिव यूज करने हैं, तो आपको ये पता है कि मेरी टीम की यदि ब्रांडिंग सही होगी, तभी जाके मेरा टीम अपना गोल मीट करेगा। तो हो सकता है कि मुझे मार्केटिंग वाले से 50 प्रॉब्लम, लेकिन एट द एंड उसका मार्केटिंग का स्किल अच्छा है और वो मेरे टारगेट को मीट करने के लिए सफिशिएंट है। इसीलिए आई एम ट्रस्टिंग हिज स्किल विच इज अल्टीमेटली हेल्पिंग माई ऑब्जेक्टिव, माई गोल और विजन एंड मिशन ऑफ द कंपनी एंड द टीम। सो ये वाला जो एस्पेक्ट है परफॉर्मिंग का, वो निकल के आता है। एंड देयर कैन बी अ डिस्ट्रस्ट पर्सनल लेवल पे हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनली द ट्रस्ट स्टार्ट बिग, क्योंकि उसको पता है कि इसके अलावा और कोई ये मार्केटिंग का काम करेगा। यदि मैंने कॉन्फ्लिक्ट इतने बढ़ा लिए तो फिर मेरा ही अल्टीमेट टारगेट अटेंड नहीं होने वाला। सो बेटर लेट अस सेटल डाउन एंड लेट स्टार्ट परफॉर्म। लास्ट,
कम्स एडजर्निंग। एडजर्निंग मतलब पार्टिंग योर वेज, डाइवोर्स या अलग हो जाना इन अ वे वी से। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टीम्स टेम्पररीली होती है, वो टेम्पररी टीम जो कुछ टास्क के लिए साथ में आई थी या प्रोजेक्ट के लिए साथ में आए थे, तो अब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो एक पार्टी एक ट्रीट या एक गुड बाय करके उस व्हाट्सएप ग्रुप को डिसॉल्व कर दो, ग्रुप को डिसॉल्व कर दो और उसको खत्म कर दो। नाउ आपने जो उस ग्रुप में शामिल होके या ग्रुप में परफॉर्म करके वॉट एवर द एक्सपीरियंस यू हैव गेन, दे वर इनॉर्मस। दीज एक्सपीरियंसेस nobody can take away from you. So everybody in the team who contributed, they learned something about each other, about team, about the mission. So basically what we are trying to see is that adjournment happens in temporary teams, where there are permanent teams who are working with the organization formally, सारा स्ट्रक्चर बना है। So there we don't think that there will be any adjourning, क्योंकि वो तो कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। At some point of time, if some team partner is leaving, if the company is getting shut or something, so that time वो टीम डिवाइड हो जाएगी, एडजर्न होगा। अदरवाइज तो एडजर्नमेंट नहीं होता है उधर। और फिर जब वापस से नए टीम मेंबर आएंगे, अब वही प्रोसेस फिर से शुरू हो गया। नए टीम मेंबर आए हैं, फॉर्मिंग हुआ है, अब उसके बाद स्टॉर्मिंग होगा, क्योंकि नए टीम मेंबर को कुछ, अब पुराने ऑलरेडी ग्रुप बने हुए हैं, नया मेंबर आया तो उसको थोड़ा साइडलाइन करने की कोशिश की जाएगी, अपने आप को स्मार्ट बताने की कोशिश की जाएगी। वो बता रहा होगा शायद अपने आप को स्मार्ट, वो अपने कुछ पॉइंट्स लेके आएगा, उसकी वजह से स्टॉर्म क्रिएट होगा, लड़ाई होगी। एंड देन आफ्टर अगेन विल गो इनटू नॉर्मिंग फेज, अगेन इन द परफॉर्मिंग फेज। सो बेसिकली एक जो स्टूडेंट होगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, वो चाहे किसी भी फील्ड में जाए, वो मार्केटिंग में जाए, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, स्टैटिस्टिक्स, वेयर, उसको पता है कि यदि इस टीम का परफॉर्मेंस नहीं आया तो सबसे पहले जाके चेक करेगा कि ये कौन सी स्टेज में है ग्रुप अभी। यदि ये स्टॉर्मिंग का स्टेज है तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी लड़ाई हो रही होगी। नॉर्मिंग का स्टेज है तो अभी भी परफॉर्मेंस आने नहीं लगा। जब स्पेशलाइज्ड टीम बनती है, जैसे आर्मी वगैरह में या कमांडो ट्रेनिंग जो जिनकी होती है, कमांडोज की टीम होती है, अब वो जहां जहां से दो दो लोग अलग अलग बटालियन से उठा के उन्होंने एक टीम बना दी, उधर उनको इंस्ट्रक्शन एकदम क्लियर होते हैं कि दे नीड टू फॉलो ऑर्डर फ्रॉम वन पर्टिकुलर और टू पर्टिकुलर लीडर्स। सो दे आर जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स। दे मे डिसएग्री, लेकिन देयर प्रैक्टिस इज सो गुड दैट दे आर जस्ट परफॉर्मिंग देयर टास्क, and when these tasks are put together, they are ultimately achieving their vision and mission. तो वहां पे ये स्टेजेस वहां भी ये होते हैं सारे, लेकिन उनके पास टाइम कम होता है। इसीलिए फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग ये सब फटाफट खत्म करके, इसके लिए 1 घंटा भी ले लो, या चाहे तो 1 साल भी कम पड़ जाता है कभी कभी। सो इट डिपेंड्स ऑन द मैच्योरिटी लेवल ऑफ द पीपल इन द ग्रुप में, इन द ग्रुप, सो सॉरी, नॉट पीपल बट ग्रुप मेंबर्स। उन लोगों का आपस में मैच्योरिटी कितना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को फटाफट साइड में रख के अपने टारगेट पे फोकस कर सकते हैं, एंड दे डायरेक्टली स्टार्ट परफॉर्मिंग। सो दिस ऑल्सो हैपन्स। जैसे कि अभी आप क्रिकेट देखते हो, फुटबॉल देखते हो, उधर ये कोच वगैरह इतने सारे लोगों की जरूरत क्या पड़ती है? यही जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब नई टीम आती है, नए डायनामिक्स आते हैं, लोग नए होते हैं, तो वहां पे स्टॉर्मिंग होने के, जो भी न्यूज आप सुनते हो, इसका उससे फाइट हो गया, रोहित का हार्दिक से टस्सल है, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें, तो एक एक्सटर्नल न्यूज के आने की वजह से अंदर दो प्लेयर की प्रॉब्लम हो भी रही होगी, नहीं भी हो रही होगी, पता नहीं, लेकिन वो ग्रुप को भी इन स्टेजेस से जाना ही पड़ेगा। सो इट्स अ वेरी noteworthy contribution of Mr. Tuckman in giving this particular 5 stages, wherein we call them as Tuckman stages of group development. Now we come in the final phase of the class. Again, I am telling you कि ये कॉन्सेप्ट क्लास है, जब भी आपको समझ ना आए तो आप वापस जाके पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। सो दीज आर ग्रुप नॉर्म्स, रोल्स एंड कोहेसिवनेस। सो ग्रुप नॉर्म्स क्या है? शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस अबाउट हाउ मेंबर्स शुड बिहेव। टीम का एक नॉर्म है, मतलब एक रूल है। सो वो एक कल्चर है उन लोगों का, जहाँ पे कि डिसाइड करना पड़ेगा हमको सबको साथ में मिलके, दैट हमारे एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से क्या है, हमको ये अलाउड है, हमको ये नहीं अलाउड है। एक छोटा सा एग्जांपल, 10 बजे ऑफिस स्टार्ट होता है, कुछ लोग 10:15 बजे आते हैं, कुछ लोग 10:30 बजे आते हैं। अब जो ऑलरेडी 10 बजे आ रहे हैं या 10 बजे से पहले आ रहे हैं, उनको कुछ दिनों के बाद ये थॉट दिमाग में आने लगेगा कि हम क्यों पहले आ रहे हैं, जबकि ऑलरेडी ये तो लेट आके भी इनका काम चल जा रहा है। सो देयर हैज टू बी अ नॉर्म दैट इफ मीटिंग हैज टू स्टार्ट एट 10, इट विल स्टार्ट एट 10। That means we are respecting each other's time, and there is no benefit additional extra for anyone. सो नाउ दिस इज अ नॉर्म, दिस इज अ नॉर्म। हमको अपने टीम में अब्यूसिव लैंग्वेज में बात नहीं करनी। सो आई डोंट वी डोंट वांट टू हैव अ
गाली गलौज वाला पैटर्न इन आवर ग्रुप. सो दिस कैन बी अ नॉर्म कि इफ यू हैव अ इशू, जैसे आई वाज वर्किंग विद अ टीम जहाँ पे कि इशू हुआ था, तो हमने ऐसा डिसाइड किया था कि वेन एवर वी डिसएग्री विद समवन, यदि हमको डिसएग्रीमेंट हो रहा है, सो एट दैट पॉइंट वी हैड सर्टेन स्लिप्स कागज पे बना के रखी थी. वो खाली स्लिप पे आप अपना डिसएग्रीमेंट लिख दो और आप उसको एक बाउल में डाल दो. डिसएग्रीमेंट्स विल बी डिस्कस्ड आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द एजेंडा. सो दिस इज अ नॉर्म कि आपको आपको ठीक नहीं लग रहा है किसी की कोई बात, आपको बोलनी नहीं है, लिख के छोड़ देनी. देन आफ्टर लास्ट में वो सारी पर्चियां निकलेंगी और वहां पे वो डिस्कस किया जाएगा. सो दिस इज हाउ द नॉर्म वाज सेट एंड इट हेल्प्स इन. नेक्स्ट, रूल्स. सो बेसिकली जब ग्रुप में लोग होते हैं तो उनके पर्टिकुलर रूल्स क्या है. एक कोई पर्टिकुलर पोजीशन, जैसे कि सपोज आई एम वर्किंग एज अ टीम लीडर, तो मेरा एक रोल है. इट कैन बी फॉर्मल, इट कैन बी इनफॉर्मल, वॉट एवर इट इज. लेकिन मेरा काम है कि मुझे मेरी टीम से डे एंड पे रिपोर्ट लेनी है और मुझे वो टास्क फिल करना है. यदि मेरी टीम रिपोर्ट नहीं करेगी तो फिर आई विल हैव टू टेक एन एक्शन, बिकॉज इफ आई डोंट टेक एन एक्शन देयर विल बी एन एक्शन ऑन मी, और द टीम कैन बी detained, और वी कैन adjourn द टीम इवन बिफोर द प्रोजेक्ट. somebody else may get the project. तो ये वाले प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, इसलिए रूल्स को डिफाइन करना जरूरी है. जो जिसका काम है वो उसका काम कर रहा है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो जाता है. जब आपकी टीम को पता चलता है कि आपके रूल्स क्या हैं, तो फिर वो कम आप पे कम ब्लेम करते हैं, क्योंकि उनको ये पता लगने लग जाता है कि अच्छा, अरे हाँ, ये तो इसका रूल है. मतलब मेरी जगह पे आप भी एचओडी होते तो आप यही काम करते. मेरी जगह पे आप भी प्रिंसिपल होते हैं, आप भी डायरेक्टर होते हैं, आप भी प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, तो आपको ये काम करना ही पड़ता. तो हमको कई बार लगता है कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर ने रात को मुझे 11 बजे मैसेज किया. अब क्योंकि आपने शाम को 6 बजे काम नहीं कंप्लीट किया था, उसको सबमिट करना है, अब वो रात को 11 बजे देख रहा है तो 11 बजे आपको रिप्लाई कर रहा है. सो दिस इज समथिंग which we have to face altogether, and these are the rules. And last is cohesiveness. So cohesiveness किसी भी टीम का, एक cohesive ये word adhesive वगैरह से आपने कभी सुना होगा, that degree to which the members are attracted to the group and they are motivated to remain a part of. Now, what is basic cohesiveness? That the group members, they are attracted to each other. यानी कि उनकी जो बॉन्डिंग है आपस में, दैट इज वेरी गुड. यदि कोहेसिवनेस ज्यादा है तो हाई कोहेसिवनेस कैन लीड टू अ बेटर रिजल्ट्स. एक दूसरे को समझ के काम करना है, हमको पता है कि उसकी वीकनेस ये वाली है, सो हम जानबूझ के मीटिंग में वीकनेस के बारे में बात नहीं करेंगे. हम इसलिए बात नहीं करेंगे वीकनेस के बारे में, क्योंकि यदि हमने वीकनेस के बारे में बात की तो दैट फेलो मे गेट अफेक्टेड, विच इज इन अ वे अफेक्टिंग माई टीम. सो लेटर ऑन आई विल टॉक इट सेपरेटली. तो जब मुझे समझ में आने लग जाता है कि यार ये पर्सन को ये चीज पसंद, दैट इज कोहेसिवनेस. सो अंडरस्टैंडिंग, अवॉइडिंग सर्टन थिंग्स, फोकसिंग ऑन सर्टन अदर थिंग्स, दैट इज वेयर वी से दैट दिस अ ग्रुप. तो अभी जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल की टीम्स में या इवन क्रिकेट में, अभी जब हम T20 का इंडिया वर्ल्ड कप जीता, तो कह रहे थे कि टीम की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. ऐसा हो सकता है कि किसी मैच में विराट कोहली रन नहीं बना रहा है, रोहित शर्मा बना रहा है, बाहर लोग कह रहे हैं कि रोहित को हराने के लिए विराट कोहली रन नहीं बना रहा, वगैरह वगैरह 10 चीजें. लेकिन एट द एंड उन दोनों के बीच का कोहेसिवनेस वाज वेरी स्ट्रांग. सो दे न्यू व्हाट ईच अदर इज डूइंग. They were observing each other's games, giving feedback to each other, and they were working together. So that was a cohesiveness in the team when they are working for each other rather than against each other. Chak De is a very nice movie for this cohesiveness. So Chak De India, because hockey bhi is a team game. So you can see that how the group came together. Earlier, everybody was very polite, very good to everyone. Hello, we are from this. Then after that, team started getting into storming. There was huge pressure against each other. Then gradually things started settling. Then they started performing. और जब वो वर्ल्ड कप खत्म हो गया तो वो अपनी अपनी दुनिया में वापस चले गए, कुछ अपने घर चले गए. सो दैट वाज दैट जर्नी. सो दीज आर अगेन अ क्विक रिव्यू अबाउट टकमैन. एंड कोहेसिवनेस, दैट इज वेरी मच. So I am passing a ball to someone else because my team is scoring the goal. So that is something which comes from cohesiveness. So these are all the topics which we studied in our today's class. So thanks a lot for attending. Jai Hind. We'll see you soon in the next class. Whatever are your doubts, यही वीडियो की खास बात है कि आप बार बार पीछे जाके जैसा चाहे वैसा देख सकते हैं. एंड देन कम अप विथ योर डाउट्स एंड क्वेरीज. सी यू इन द क्लास. जय हिंद.